अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ 7th क्लास। क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि ये हमारी उर्दू की किताब का हम क्या कर रहे थे स्टूडेंट्स, हमने कल क्या काम किया था, हम इसका नोटबुक वर्क कर रहे थे, यानी ये कॉपी पे काम कर रहे थे। तो आपने अपनी नोटबुक पर ये इंडेक्स पेज खोल के ये देखें, कल हमने इसके सवाल जवाब और मरकज़ी ख्याल किया था सबक नंबर 3 का। आज हम इसके इशार की तशरीह करेंगे, तो ये चैप्टर हमारा आज कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या आप तैयार हैं अब ये काम करने के लिए? जैसा कि हमारा पहले काम कौन सा हुआ था, ये देखें, ये हमने सवाल जवाब और ये मरकज़ी ख्याल, ये आपको आता है अच्छे से, आपने याद किया है इसको और अपनी नोटबुक पे लिखने के बाद ये आज हम करेंगे। ये आज की नोटबुक पे, आज के पेज पे 18 मार्च 2021 जुमेरात, तीसरा दिन। इसके बाद क्योंकि इस चैप्टर का हमारा आज तीसरा दिन है, अब है इशार की तशरीह लिखें। यानी अब ये शेर दिया गया है नबी अलैहिस्सलाम। ये नबी कहा गया है सारे नबियों को, मतलब जितने नबी अल्लाह ताला ने नबी और रसूल भेजे सबके बारे में ये लफ्ज़ है। नबी दूसरे पेशवा बनकर आए, मोहम्मद मगर मुस्तफ़ा बनकर आए। तो कोई भी तशरीह करने से पहले स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, इसमें जो थोड़े मुश्किल अल्फाज हैं उनके मायने देख लें। हाँ जी, यहाँ पर अब नबी से क्या मुराद है कि जितने भी नबी और रसूल अल्लाह ताला ने भेजे हैं इस दुनिया में, उनके बारे में बात हो रही है। कितने नबी और रसूल भेजे हैं अल्लाह ताला ने जब से ये दुनिया बनी है? 1,24,000। तो पेशवा मतलब हादी या रहनुमा, यानी रास्ता दिखाने वाले। यानी तमाम जो दूसरे नबी और रसूल थे उन्होंने हम सबको सीधा रास्ता दिखाया, हमारी रहनुमाई की। तो लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसी बरगज़ीदा हस्ती है जिसको हम सब इंसानों के लिए चुन लिया गया है। मुस्तफ़ा स्टूडेंट्स कहा जाता है, मुस्तफ़ा हम कहते हैं ना अक्सर, तो मुस्तफ़ा कहा जाता है यानी जिसको पूरी दुनिया में से चुन लिया जाता है। और कब किसके लिए? क़यामत तक के सब इंसानों के लिए, यानी चंद लोगों के लिए नहीं, सब जितने भी इंसान क़यामत तक आएंगे उन सब इंसानों के लिए। अब हम इसकी नज़म का नाम है नात, गरीबों के हाजत रवा, शायर का नाम माहिरुल कादरी। अब इसकी तशरीह, शायर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान करता है कि अल्लाह ताला ने लोगों की हदायत के लिए 1,24,000 अम्बिया कराम भेजे। इनकी तालीमात उनकी कौमों तक महदूद रही, यानी मुख्तलिफ़ नबियों को उनकी कौमों के लिए भेजा गया। जैसा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की अपनी कौम थी, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की अपनी कौम थी, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की अपनी कौम थी, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की अपनी ही कौम थी। यानी उन्होंने अपनी कौम को दीन इस्लाम की तबलीग की, तो उनकी जो तालीम थी उन तक ही महदूद रही, यानी आगे नहीं बढ़ सकी, उधर तक ही रहे। लेकिन अब ये दूसरा शेर, ये वाला हमारा एक मिसरे की ये तशरीह होगी। अब दूसरे मिसरे की कि लेकिन हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत तक के इंसानों की हदायत के लिए चुना गया है। यानी क़यामत तक के तमाम इंसानों को में आपने इस्लाम फैलाया है, कि इस्लाम को दुनिया के हर कोने कोने में फैला दिया है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िम्मेदारी थी जिसको आपने पूरा किया। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन भी कहा जाता है, यानी पूरी दुनिया के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन, यानी पूरी दुनिया के लिए रहमत कहा जाता है, क्योंकि आपने पूरी दुनिया तमाम इंसानों को सीधा रास्ता दिखाया और इस्लाम को फैलाया। इसके बाद दूसरा शेर है हमारा, नजाशी भी खादिम अबू ज़र भी खादिम। तो नजाशी कौन था स्टूडेंट्स? आपने जैसा कि नजाशी एक हबशा, एक जगह का नाम है अरब में। तो हबशा जैसे कहा जाता है ना, हबशी यानी जो जहाँ की जो वो ऐसी कौम थी जो जिनका रंग बहुत काला होता है, तो उसको हबशी कहा जाता है। तो वो ये हबशा वही इलाका है और उसके
بادشاہ کا نام تھا نجاشی اور ابو ذر بھی خادم، یہ ابو ذر بھی ایک صحابی رسول کا نام ہے۔ تو وہ سلطان شاہ و گدا بن کر آئے۔ شاہ کا مطلب ہے بادشاہ اور گدا کا مطلب ہے فقیر۔ شاعر کہتا ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو اسلام کی دعوت دی، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کی، اسلام کو پھیلانا شروع کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو آس پاس کے دوسرے علاقے تھے، دوسرے شہر تھے، ان سب کو دعوت دینے کے لیے، اسلام کی دعوت دینے کے لیے خط بھیجے تھے۔ یعنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پڑھ کر نجاشی نے کیا کیا تھا نجاشی نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اسی طرح ایک مشہور صحابی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا تھا، یعنی اس نے، یہ جو صحابی ابو ذر ہیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، وہ ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، لیکن اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی بہت تعریف سنی تھی، اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کا بہت شوق تھا، اس لیے وہ دور دراز سے اپنے بھائی کے ساتھ، یہ صحابی ابو ذر خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی وجہ سے وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ یعنی کیا بادشاہ، کیا عام سے لوگ، عام یا خاص لوگ، سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جھک گئے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بادشاہ اور فقیر ہی کے لیے نہیں بلکہ امیر اور غریب سب کے لیے رہنما بنا کر بھیجا گیا ہے، یعنی تمام امیروں کے لیے، غریبوں کے لیے، پھر چاہے وہ بادشاہ ہو یا چاہے کوئی غریب فقیر ہو، سب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رہنما بنا کر بھیجا گیا ہے۔ میں امید کرتی ہوں اسٹوڈنٹس کہ آپ اس کی اچھے سے تیاری کریں گے۔ تو یہ چیپٹر ہمارا آج مکمل ہو گیا ہے، تو آپ نے اس کا سارا نوٹ بک ورک بھی مکمل کر لینا ہے اور اس کی اچھے سے تیاری بھی کر لینی ہے۔ اس کے بعد ہم نیکسٹ چیپٹر کے لیے ملیں گے۔ اللہ حافظ۔